नमस्कार दोस्तों, नमस्कार बच्चों, नमस्कार स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। चलो आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन मीन्स एक रेडिएशन के बारे में एक थ्योरी हम यहाँ लर्न करने वाले हैं। तो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन किस तरह से है अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, और इसके बाद लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चलो ओके, तो इस तरह से ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, और अभी जो मैंने आपको थ्योरी दी है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी जो आप यहाँ मेरे बाजू में एक ग्राफ देख रहे हैं, तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है? तो ये ग्राफ बताता है कि अगर कोई रेडिएशन अगर एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि अगर हम कोई लाइट वगैरह किसी मटेरियल के ऊपर हम इंसिडेंट करते हैं, तो वहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाती है, यानी कि अमाउंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। ओके, तो इस तरह से हम ये क्वांटम थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखो, फर्स्टली क्या है, एक सेंटेंस अभी हम यहां देखते हैं जो कुछ भी आपके लिए यहां दिया गया है। ओके चलो, तो देखो, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक्सप्लेन द मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये क्वांटम थ्योरी कौन से शास्त्रज्ञ ने एक्सप्लेन की? तो दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक इन 1900 यानी कि 1900 में स्टडीड द एनर्जी ऑफ लाइट of different frequencies radiated from hot black body। यानी कि एक हॉट ब्लैक बॉडी से जो कुछ भी रेडिएशन बाहर पड़ता है, वो रेडिएशन की मेजरमेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएटेड होती है। इस तरह से उन्होंने पढ़ने की कोशिश की है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाइए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक भी पहुंचाइए। ओके, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन तो क्या है? मैक्स प्लैंक इन 1900 स्टडीड द एनर्जी ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रेडिएटेड फ्रॉम हॉट ब्लैक बॉडीज। यानी कि हॉट ब्लैक बॉडी से किस तरह से ये रेडिएशन एमिट होते हैं, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा स्टडी किया है। तो आगे का देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्चेज, यानी कि उन्होंने जो कुछ भी रिसर्च किया, ही हैज गिवन अ थ्योरी कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने जो कुछ भी थ्योरी दी गई, जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया, उसी एक्सप्लेनेशन को अब हम यहाँ क्वांटम थ्योरी नाम से पहचानते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि ये प्लैंक शास्त्रज्ञ ने एक्सप्लेन की है, इसलिए हम इसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। चलो आगे का पॉइंट क्या है, आपको ये थोड़े से जो वर्ड्स है, ये क्वांटम, प्लैंक्स, ऐसे जरा जाड़े डिफिकल्ट वर्ड सुनकर आपको भी थोड़ा सा एक टेंशन आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल है, एक नॉर्मल सी थ्योरी है। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी इससे पहले मैंने आपको ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने बताया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोले तो एक समझो हमारे यहाँ चूल्हा वगैरह रहता है, चूल्हा के ऊपर जो तवा रखता है, ओके, तवा का जो नीचे का जो सरफेस रहता है, जहां फ्लेम वगैरह लगती है, वहां की जो बॉडी रहती है, उसी टाइप की ब्लैक बॉडी रहती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और उसके ऊपर कुछ रेडिएशन हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उनमें से खाली 98% का एब्सॉर्प्शन होता है और ओनली 2% का रिफ्लेक्शन होता है। आगे के रिफ्लेक्शन में और भी 98%, इसमें का ही 98% का एब्सॉर्प्शन होता है और 2% बाद में एमिशन होता है। इस तरह से एक 3, 4, 5 ऐसे रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका जो कुछ भी ट्रांसमिशन है, यानी कि रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन पूर्णतः यानी कि टोटली मिनिमाइज होता है। लेकिन उस ब्लैक बॉडी के रेडिएशन का स्टडी किसने किया? मैक्स प्लैंक्स ने किया। और उनको जो कुछ भी ये फ्रीक्वेंसी बारे में उन्हें जो कुछ भी देखने को मिला, उसका एक ग्राफ के जरिए उन्होंने दुनिया के सामने उसका स्टडी रखने की कोशिश की है। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चेस ही हैज गिवन अ थ्योरी कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, द मेन फीचर्स ऑफ थ्योरी कौन से देखो, तो मेन फीचर्स ऑफ थ्योरी आर रेडिएंट एनर्जी इज नाइदर एमिटेड नॉर एब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। क्या कहा है यहाँ? रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी रेडिएट होती है,
रेडिएंट एनर्जी इज नाइदर एमिटेड नॉर एब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि एमिशन और एब्सॉर्प्शन ये कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। और एक पैकेट को क्वांटा नाम दिया था, क्वांटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एंड दैट वन पैकेट इज कॉल्ड एज फोटोन। और फोटोन की एनर्जी मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दी है, दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू रहती है। अगर E इक्वल्स टू एच न्यू रहती है तो इसके बारे में आगे का क्या है पॉइंट और भी हम देखते हैं। चलो तो देखो, तो ओके और एक बार, द मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी आर दिस। कौन से देखो, रेडिएंट एनर्जी इज नाइदर एमिटेड नॉर एब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली एमिशन होता नहीं और कंटिन्यूसली एब्सॉर्प्शन भी नहीं होता। अगर किसी मटेरियल के ऊपर हम एनर्जी डाल रहे हैं, सनलाइट डाल रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इंसिडेंट करने के बाद उसके तरफ से जो कुछ भी अब्सॉर्प्शन है और जो कुछ भी एमिशन है वो कंटिन्यूस नहीं होता, एक इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। देखो, बट डिसकंटिन्यूसली इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। डिसकंटिन्यूस यानी कि एक बंच निकलता है, थोड़ा सा गैप पड़ता है, उसके बाद और एक पैकेट निकलता है, बाद में गैप पड़ता है, यानी कि कंटिन्यूस एमिशन ना होने की वजह से ना होते हुए एक पैकेट के फॉर्म में यानी कि ग्रुप के फॉर्म में एमिशन होता है। जैसे हम पक्षियों का जो कुछ भी एक ग्रुप देखते हैं, जो पंछी जो रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पक्षी, तो सारे पक्षी एक कंटिन्यूस लाइन से नहीं जाते, एक बंच के फॉर्म में जाते हैं। उसी तरह से एक स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एमिट होते हैं और बंडल के फॉर्म में होते हैं, एंड दैट बंडल इज कॉल्ड एज क्वांटा विच आर मासलेस एनर्जी पैकेट्स। और ये जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट यानी प्लैंक शास्त्रज्ञ ने बताने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा है कि अगर किसी मटेरियल से एमिशन होता है तो एमिशन कंटिन्यूस नहीं होता, अगर उसकी तरफ से अगर एब्सॉर्प्शन भी है तो ये एब्सॉर्प्शन भी कंटिन्यूस नहीं होता। इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन दी फॉर्म ऑफ बंडल्स, यानी कि एक बंडल निकलता है, थोड़ा सा गैप पड़ता है, दूसरे पर दूसरा बंडल निकलता है, गैप पड़ता है, यानी कि किसी भी मटेरियल के ऊपर एनर्जी इंसिडेंट करने के बाद उसकी तरफ से होने वाली ये प्रोसेस है। ओके, आगे आगे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। और जो कुछ भी एक पैकेट रहता है, जो बंडल रहता है, उसी बंडल को हमने यहां नाम दिया है क्वांटा, हमने नहीं। दिस नेम इज गिवन बाय साइंटिस्ट प्लैंक। नहीं तो आप पूछेंगे सर आप इतने शाने हो गए क्या, आप इतने बड़े हो गए क्या, आप इतना रिसर्च कर रहे हैं क्या कि आप भी किसी मटेरियल को नाम दे रहे हैं। नहीं बेटा, ये प्लैंक्स ने नाम दिया है। ओके, तो चलो देखते हैं। आप भी देख रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखते वक्त ये बड़े बड़े शब्द क्वांटा, अंटा, फिंटा, बंडल्स, क्या बंडल्स मार रहे हैं सर आप, टेंशन आता होगा, ये मैं समझता हूँ। क्योंकि जब मैं 11वीं में था, जब मैं ये साइंस पढ़ना शुरू किया था, उस वक्त मुझे इस तरह से टेंशन आ रहा था। ये क्या क्या बीट है कि जो अभी तक आपने 9वीं 10वीं में नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी ये पढ़ना पड़ रहा है आपको। लेकिन आप दोस्तों अगर थोड़ा सा जी लगा के, ध्यान लगा के, सुन के अगर एक कंसेप्ट आप धीरे धीरे क्लियर करोगे तो आगे जाके आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। ओके, यानी कि ये स्पेक्ट्रा क्या है, देखो ये क्वांटम रेडिएशन क्या है। किसी भी एक मटेरियल के ऊपर अगर हम रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो उसकी तरफ से जो कुछ भी अब्सॉर्प्शन है और उसकी तरफ से जो कुछ भी एमिशन है ये कंटिन्यूस नहीं होता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक छोटा सा। आप अगर खाने को बैठ रहे हैं, खाना खाने के लिए अगर आप बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो आपके सामने जो कुछ भी परोसा गया होता है मटेरियल, फूड, वो उठा के पूरा एक ही बार खा लेते हैं क्या आप? समझ में आया ना? खाने का एग्जाम दिया तो समझ में ना, बहुत अच्छी तरह से समझा है सर आपने, बहुत अच्छी तरह से। जो न्यूटन का शेप वगैरह हम बोलते हैं, एप्पल, अगर वो एप्पल एक एक बड़ा बड़ा एप्पल ले लिए और वैसे ही धकेल दिए मुंह में, खा सकते हैं कि आप? नहीं ना, उसे भी छोटे छोटे पार्ट करके खाना पड़ता है ना। अगर आपके बर्तन में कुछ खाने के लिए आपको प्लेट में परोसा है तो वो खाना आप उठा के पूरा एकदम ही खा लेते हैं क्या? पूरा का पूरा खा लेते हैं? उसके टुकड़े 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 करके आप खाते हो।
उसी तरह से ये मैटर के बारे में भी है। अगर किसी मटेरियल के ऊपर अगर हम एनर्जी इंसिडेंट करते, लाइट इंसिडेंट करता है, तो उसकी तरफ से जो कुछ भी अब्सॉर्प्शन है, ये एब्सॉर्प्शन भी एक बंडल के फॉर्म में होता है, इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स के स्वरूप होता है। अगर वहां से कुछ एमिशन भी हो रहा है तो दैट एमिशंस आल्सो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन दी फॉर्म ऑफ बंडल्स, जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। ये जो मैं आपके सामने जो पॉइंट्स दे रहा हूं, जो कि नोट्स मेरे दे रहा हूं, ये नोट्स में छोटे 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 पॉइंट्स में करके आपको दे रहा हूं। आपके पेट की भूख और दिमाग की भूख ये दोनों अलग है। पेट की भूख कैसा रहता है, अगर थोड़ा सा खाए तो पेट भर जाता है, लेकिन दिमाग एक इतनी ऐसी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, उसकी इतनी भूख है, इतनी बड़ी भूख है कि आप दिमाग को कितना भी खिलाओ, कितना भी खिला दो दिमाग को, वो खाते ही रहता है, वो खाते ही रहता है, वो हजम ही करता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, छोटे 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 पैकेट्स में उसको खिलाना पड़ता है। अगर हम अक्खा भूख की भूख लेके अगर हम पूरा अंदर ढोस देंगे तो नहीं घुसेगा वो अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स में घुसाएंगे हम, और वो घुसाने का काम मैं करूंगा। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप खाली वीडियो के सामने, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने बैठ के खाली वीडियो देखने का काम करो। केमिस्ट्री किस तरह से अंदर घुसाता हूं ये मेरा काम है, केमिस्ट्री फिजिक्स घुसाने का काम मेरा है, आपका खाली वीडियो देखने का काम है। ओके, तो चलो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स के बारे में बता। ओके, और जो कुछ भी पैकेट से, समझो ये जो पैकेट है, यहां से जो कुछ भी बंडल के स्वरूप में इस तरह से एनर्जी अगर जो कुछ भी निकल रही है इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट्स, यानी कि इसके ऊपर जो कुछ भी अब्सॉर्प्शन है वो भी अब्सॉर्प्शन पैकेट के फॉर्म में है, और एमिशन जो हो रहा है वो भी पैकेट के फॉर्म में ही होता है। और बाद में क्या कहा है, विच आर मासलेस एनर्जी पैकेट्स, यानी कि उनको मासलेस रहते, उनको कुछ किसी भी तरह का मास नहीं रहता। ओके, दैट आर मासलेस पैकेट्स। आगे क्या है देखो, तो इसका पॉइंट है, ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो और एक बार, ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी, ये जो क्वांटम है, ये जो क्वांटा दिया गया है मैंने, ये जो बंडल है, एक बंडल की एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो कुछ भी आपको क्वांटम दिए जाते, जो कुछ भी बंडल रहते हैं पैकेट्स के, एनर्जी पैकेट्स के, उनका एक स्पेसिफिक एनर्जी रहते हैं जिसकी मटेरियल से वो एमिट हो रहे हैं। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड। ये देखो उनकी जो एनर्जी रहती है, यानी कि जो कुछ भी एनर्जी रहती है, जो कि क्वांटम की एनर्जी, क्वांटम की एनर्जी किसके ऊपर रहती है, जो कुछ भी हम इंसिडेंट कर रहे हैं और उसके जरिए जो कुछ भी अब्सॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि जितना इंसिडेंट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी भी ज्यादा होती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह से, इंसिडेंट की किस तरह से, उसी तरह से एमिटेंट की फ्रीक्वेंसी रहती है। ओके, द ईच क्वांटम ऑफ एनर्जी हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड और एब्सॉर्ब, जो कुछ भी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो आगे का पॉइंट ये देखो, E इक्वल्स टू, मैंने क्या दिया है को, E इक्वल्स टू न्यू है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, यानी कि एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटा, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू। और आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो लिया है उसमें मैंने आपको दिखाया है E इक्वल्स टू एच न्यू, ये ईच एंड एवरी क्वांटा की एनर्जी है। और जो क्वांटा है, ये जो क्वांटा है, इन क्वांटा को नाम दिया रहता है फोटोन, और एक फोटोन की एनर्जी रहती है एच न्यू, और एच तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको आगे दे रहा हूं। तो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ये न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन, और उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है, उसके ऊपर उसी क्वांटा की एनर्जी रहती है, यानी कि आप घर में कितना खा रहे हैं उसके ऊपर आपका काम करने की टेंडेंसी डिपेंड करती है। अगर आप कुछ ही नहीं खा रहे हो तो आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, और एनर्जी नहीं होने की वजह से आप एमिशन भी नहीं करोगे, यानी कि कुछ काम भी नहीं करोगे।
यानी कि आप जितना लेते, आप लेते हैं कितना, उसके ऊपर आपका देना डिपेंड होता है। ओके, तो चलो आगे का पॉइंट क्या है इसमें, तो देखो E इक्वल्स टू एम सी, ई इक्वल्स टू, अभी अभी मैंने बताया था, E इक्वल्स टू एच न्यू, आपको बताया मैंने, और एच न्यू बोले तो दिस वन, देखो E इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, सी बाय लैम्बडा, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब यहां आप न्यू के जगह आप एन भी इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं तो भी चलता है। एन इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, एन इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा। ओके, तो सी बाय लैम्बडा की वजह अगर हम यहां, लेकिन हमें किताबें जो कुछ दिया गया है, जैसा सिंबल दिया वैसा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा लर्न करने में इजी जाता है। तो h इंटू सी बाय लैम्बडा, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर वैक्यूम में से एनर्जी जा रही है तो। ओके, और देखो आगे का पॉइंट क्या है इसमें, E इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, एक क्वांटा की एनर्जी है ये, एक पैकेट की एनर्जी है, आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, चलो समझ में आ रहा है ना, बहुत श्योरली समझ में आएगा ही। लाइक भी करो, लाइक तो करना बहुत अच्छा काम है, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, अगर लाइक नहीं करते हो तो भी खुशी मनानी पड़ती है, नाइलाज होता है ना, तुम मुझसे बहुत दूर रहते हो, आप मेरे पे गुस्सा कर सकते हैं लेकिन मैं कैसे गुस्सा कर सकता हूं आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, लाइक करे ना करे, क्योंकि लाइक करने के लिए बहुत ही एनर्जी लगती है, कमेंट करने के लिए बहुत ही एनर्जी लगती है, शेयरिंग करने के लिए तो प्रचंड एनर्जी लगती है। वाह, एक लाइक का बटन दबाना बोले तो बहुत बहुत मेहनत का काम है, एक हथौड़ा उठाना पड़ता है, सर के ऊपर लेना पड़ता है और दन बोल के मारना पड़ता है, पसीना फिसना बहुत आता है लाइक करने के लिए। ओके, चलो फैन, n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो इक्वेशन मैंने आपको यहां दिया गया है, n बोले तो ये न्यू है, देखो न्यू का इस्तेमाल करो, यानी कि यहां ये जो है हमारे किताबें न्यू है तो इसीलिए ये न्यू इस्तेमाल करेंगे हम यहां। तो देखो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, h इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट करने के बाद देखो दैट h इज इक्वल्स टू 6.625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 27 अर्ग सेकेंड, और इसे बाद में आप जूल में भी कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये जो है ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आपको मालूम नहीं है, अगर पता नहीं है तो आप इसके पहले जो वीडियो है वो वीडियो आप देख लीजिए, इसके पहले का वीडियो, और उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। E इज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, यानी कि ये जो एनर्जी है ना, रेडिएटेड जो कुछ भी क्वांटा है, उसकी क्वांटा में जो कुछ भी एनर्जी रहती है, दैट एनर्जी वी हैव मेंशन बाय द सिंबल H, एनर्जी E से मेंशन की है। ओके, तो इसी तरह से हमने यहां देखो, तो एनर्जी लेस देन क्वांटम कैन नाइदर बी एमिटेड नॉर बी एब्सॉर्ब्ड। और एक बार देखो, एनर्जी लेस देन क्वांटम, जो कुछ भी क्वांटम है उसकी एनर्जी लेस देन अगर क्वांटम है तो क्या, नाइदर एमिटेड नॉर एब्सॉर्ब्ड, एंड एनर्जी कैन बी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड आइदर एज क्वांटम और एज अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, दैट इज 1 h nu इज इक्वल टू 2 h nu 3 h nu, इस तरह से ये वैल्यू हो सकती है। ओके, होती है। इन द केस द लाइट रेडिएशंस, अ क्वांटम इज नोन एज फोटोन। लाइट के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया, एक क्वांटम को हम क्या कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं, और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, दैट एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू होती है, और ये न्यू के जगह ये दैट इज द न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो बच्चों मैंने आपको इस तरह से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में आपको बड़ा बताने की कोशिश की है, आपको पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें अगर कुछ आपको डिफिकल्टीज है, कुछ डाउट है, तो आप मेरे साथ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो कुछ भी डाउट है उसका आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा।
ओके तो चलो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहां ठहरते हैं। इसके बाद जो बीट है, ये बीट मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला था, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन मैं इसके बाद के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है और आपको देखने में तकलीफ भी हो सकती है। इसीलिए इसे हम इस वीडियो के लिए अभी यहाँ हम ठहरते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों, बाय बाय। चलो।